नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया जगत। देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज छठ पूजा का अंतिम दिन रहा, जिसमें व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन सभी व्रती महिलाएं 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद उगते सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करती है। इस मौके पर राजधानी रायपुर के छठ घाट सड्डू में भी छठ पूजा का आयोजन किया गया, जहां सुबह 4 बजे से महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देने पहुंची, जहां आस्था और उत्साह का भव्य नजारा देखने को मिला। इस दौरान हमारे संवाददाता ने व्रती महिलाओं से बातचीत की और जाना कि इसकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। छठ महापर्व का जन्मदिन दिन है और आज जो है उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सड्डू छठ घाट में, जहाँ तमाम तैयारियां कर ली हैं। तमाम जो महिलाएं हैं जो व्रत रखी हुई हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उगते सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा। छठ की अगर हम बात करें तो कई तरह के इनके अलग अलग मायने हैं। किस तरीके से इनका जो पूजा अर्चना किया जाता है, क्या क्या इसकी खासियत रहते हैं, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर छठ की अगर बात करें तो छठ पूजा जो है 4 दिनों का होता है, नहाए खाए से शुरू होता है और जिस तरीके से जो उगते सूरज है उनको अर्घ दिया जाता है। देखिए, महिलाएं हैं जो व्रत रखी हुई हैं, वो अब जो सूरज है उसका जो है इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर छठ की तो कई तरह के से अलग अलग मान्यताएं हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से इसको मनाया जाता है और इनकी क्या मान्यताएं हैं, इसका पूजा अर्चना किस तरीके से किया जाता है और इसका जो क्या उद्देश्य होता है छठ पूजा को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। क्या मान्यताएं होती है छठ पूजा को लेकर? ये छठ 4 दिन का व्रत होता है। इसमें छठी मैया और सूर्य भगवान का पूजा होता है। इसमें सूर्य भगवान छठी मैया दोनों भाई बहन के रूप में रहते हैं। जैसे हम लोग भाई दूज मनाते हैं, उसके बाद ये छठ पर्व होता है। 4 दिन में पहले दिन तो चावल दाल नहाए खाए हैं, फिर खरना है, फिर अभी शाम का अर्घ दे दिया। हम लोग एक बार डूबती सूरज का देते हैं, उसके बाद उगते सूरज का देते हैं, ताकि हमेशा इनकी रोशनी कृपा हमारे पे बनी रहे। और निर्जला ये व्रत है, इसका बहुत महत्व है क्योंकि ये सूर्य भगवान ऐसे हैं जो दिखते हैं, जिनका व्रत किया जाता है। बाकी सभी देवताओं का तो हम लोग ऐसे मान के पूजा करते हैं, बाकी ये दिखते हैं, इसलिए इनका महत्व ज्यादा है। क्या किस रूप के लिए जो है पूजा किया जाता है, क्या मान्यताएं हैं? छठ का मान्यता हम लोग में यही है कि सूर्य भगवान को जल देना है ताकि इनका आशीर्वाद बना रहे। और हम लोग में निर्जला व्रत है, ये 4 दिन का, ये 4 दिन का निर्जला व्रत रहता है और आज के दिन इनका पारण होगा। अब ये लोग व्रत करके आज खाना खाएंगे और पानी पिएंगे। इस तरीके से इसकी विधि होती है पूजा करने की कि एकदम निर्जला उपवास रखा जाता है? हाँ, पहले दिन तो नहाए खाए करते हैं, दूसरे दिन हम लोग खरना करते हैं, पूरा दिन निर्जला रह के, फिर तीसरे दिन पूरा निर्जला रहेंगे और चौथे दिन आज अर्घ देने के बाद ही ये पानी पिएंगे। देखिए, 4 दिनों का जो ये पर्व रहता है, 4 दिनों तक के जिस तरीके से इस त्यौहार को, इस पूजा को की जाती है और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले जो है नहाई खाई से इसका स्टार्ट होता है और इसका जो अंतिम रूप होता है वो जो उगते सूरज है उसको अर्घ देकर दिया जाता है। और भी महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसका त्यौहार मतलब ये पर्व है। मैडम, किस तरीके से इसको मनाया जाता है, क्या क्या मान्यताएं हैं इसकी, जो पूजा अर्चना जो होती है किस तरीके से होती है? पूजा अर्चना जैसे कि ये पहला दिन ये नहाए खाए होता है, कद्दू भात ये सब चीज बनता है, फिर दूसरा दिन खरना होता है, खीर बनता है, पूरी बनता है। आज की तारीख में जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं या दूसरे जो समुदाय के भी लोग हैं, वो भी आजकल छठ कर रहे हैं क्योंकि इसका एक मान्यता बहुत बड़ा है इसकी वजह से। और ये आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं, उगते हुए सूरज को हम आराधना करेंगे तो ये आज संपन्न हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी छठ व्रती है वो आगे अपना व्रत खोलेगी, आगे जो भी निरंतर जो कार्य होता है वो होगा। कितने दिनों को होता है और कैसे शुरुआत होती है और कैसे खत्म होती है? यही एक त्योहार है जो सनातन धर्म में जो 4 दिन चलता है। पहले दिन नहाया खाया होता है, उस दिन नहा धो के चावल लौकी की सब्जी दाल वो खाया जाता है। अगले दिन खरना होता है जिस दिन रात में गुड़ की खीर रोटी का प्रसाद बनता है। फिर उसके तीसरे दिन होता है शाम का, जिस तरह से अभी हम लोग सुबह के लिए बैठे हुए, उस समय शाम का जो हमने कल किया है
डूबते सूरज का आराधना करते हैं और उसके बाद जो आखिरी दिन जो आज है उगते सूरज की हम आराधना करेंगे और उसके बाद संपन्न हो जाएगा ये त्योहार। माना जाता है कि इस पर्व में जो है जात पात को सब भेदभाव को रख के जो है सभी एक घाट पे जो है छठ मैया का पूजा करते हैं। नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि अभी सिर्फ ये एक प्रदेश की बात नहीं है, ये सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, ये सिर्फ एक जाति धर्म की बात नहीं है, ये उससे ऊपर उठ चुका है। ये महापर्व इस तरह के है कि दूसरे समुदाय के लोग भी आज की तारीख में ये पर्व मनाते हैं। तो ये देखा जाता है कि बहुत अच्छा एक पर्व है जो जाति धर्म सबको लेके चलता है और सबको जोड़ता है। और हमारे जो देश की संस्कृति है कि सबको लेके चलना है, सबको लेके जोड़ के आगे बढ़ना है, देश को बढ़ाना है, तो ये पर्व उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। और मैं तो चाहता हूं कि इस पर्व को और जितनी ख्याति मिले उतना बेहतर होगा हमारे देश के लिए। बता दें कि ये पूजा न केवल सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, बल्कि ये मान्यता है कि इसे करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जल अर्पित करने से न केवल शरीर में ऊर्जा और आत्मबल बढ़ता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उसके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। इसी के साथ 4 दिनों के कठिन तप और 36 घंटे का निर्जला उपवास का आज समापन हुआ। अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया गया। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एडिटर जी न्यूज के साथ।